कैसे हो गया ये परेशानी? ये मैं जंक फूड खाता था, मीठा सामान ज़्यादा खाता था। बाथरूम जहाँ करते थे वहाँ पे चींटियाँ लग जाती थी, उसी हिसाब से सबको लगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। 4 से 5 टाइम इंसुलिन देना है। ये डायबिटीज़ इनका कंट्रोल में नहीं आता था। बच्चों पे ध्यान दें। बच्चा बुझा तो नहीं है, एकदम शांत तो नहीं है। अगर बच्चा इस तरह से है तो उस पर भी ध्यान दें। कभी कल अपनी व्यक्तिगत बात होती है भैया का, तो अपना भी आत्मा तकलीफ होता है कि बच्चा का देख के कि उसकी क्या एज है। सही बात। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है, विनोद सोनकर जी से मैं आज मिलने आया हूं और उस जगह पर मिलने आया हूं जहां पर ये अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, उसे स्वयं भी दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसे नंगे पांव टहलाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे का कारण क्या है, कार्तिक से भी बात करेंगे और विनोद जी से भी बात करेंगे। पहले भी मैं बता चुका था डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। अब आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं GR खबर पर कि किस तरह से विनोद जी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चे को लेकर। स्वागत है विनोद भाई आपका। जी धन्यवाद जी। आप यहाँ पर कितने देर से मतलब आए हुए हैं पार्क में? हम लोग 10 बजे सवेरे आए हैं और तकरीबन 12:30 बजे तक घर चले जाएंगे। 10 बजे से आके हम बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं। नंगे पैर इनको आधा घंटा से 45 मिनट टहलाते हैं। अच्छा। क्योंकि डायबिटीज़ 1 में ये बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे थोड़ा प्रकृति से कटे रहते हैं, इनको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास होता है, उस हिसाब से इनका डायबिटीज़ में सुधार। मैं थोड़ा चलते चलते आपसे बात करना चाहूँगा। आओ कार्तिक, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताएं, ये आपको कब मालूम पड़ा कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ टाइप 1 है? 5 महीने पहले इनका वज़न गिर रहा था लगातार, तो किसी ने कहा कि शुगर चेक कराते हैं। अच्छा। इनके बाथरूम जहाँ करते थे वहाँ पे चींटियाँ लग जाती थी, उसी हिसाब से अच्छा। सबको लगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। अच्छा। तो शुगर चेक कराएगा तो उसमें 400-500 के आसपास शुगर आया। फिर डॉक्टरों को दिखाया गया, एलोपैथी के डॉक्टरों को, तो उनसे पता चला कि ये डायबिटीज़ 1 है। अच्छा। और एलोपैथिक में इसका इलाज केवल इंसुलिन है। इंसुलिन से ही बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चे को 4 से 5 टाइम इंसुलिन देना है। वो भी उस समय 28 यूनिट इंसुलिन इनको दिया जाने लगा, जो मुझे बर्दाश्त के बाहर था। किसी पर डे 28 यूनिट इंसुलिन देना पड़ता था। 3 से 4 टाइम इंसुलिन देना पड़ता था। उसके बाद भी ये डायबिटीज़ इनका कंट्रोल में नहीं आता था। अच्छा। 500-600 के आसपास ही शुगर बना रहता था। अरे तो 500-600 शुगर। 500-600 शुगर। तो अच्छा। हमारी जानकारी में एक आयुर्वेदिक संस्थान है हिम्स। अच्छा। इसका मेन चंडीगढ़ में है। जी। तो वो फिर इसकी शाखा है लखनऊ में। तो वहाँ हम गए, बच्चे को 7 दिन भर्ती कराए। अच्छा। वहाँ पे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक इलाज वगैरह, योगा वगैरह चला। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ा कंट्रोल आने लगा। हाँ हाँ। तो फिर हम उसके बाद एक उनका कार्यक्रम चलता है इसी संस्थान का, जी, 72 आवर क्योर। अच्छा। उसमें जो शाखा जो इसके संस्थापक हैं वो लोग खुद देखते हैं, बड़े अच्छे से देखते हैं। 72 आवर में आचार्य मनीष, जो काफ़ी फेमस हैं और बहुत फेमस हैं जी। और अच्छा। डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी, ये भी बहुत बड़े फेमस हैं कोरोना काल से ही। तो इन लोग के देख रेख में बच्चे का इलाज हुआ। और इन लोग के देख रेख में इलाज हुआ। आज मेरा बच्चा जो 28 यूनिट ले रहा था, अब ये केवल 2 यूनिट पे आ गया 72 आवर क्योर प्रोग्राम के कारण। अच्छा, उस प्रोग्राम के बाद जो है ये सिर्फ 2 यूनिट आप इंसुलिन दे रहे हैं और खान पान पे केयर कर रहे हैं और मतलब टहलना, ये सारी चीजें। बेटा कार्तिकेय, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। क्या खाते थे यार, क्या कैसे रहते थे, ये कैसे हो गया ये परेशानी? ये मैं जंक फूड खाता था, मीठा सामान ज़्यादा खाता था। और मीठा तुमको बहुत पसंद था? हाँ। और जंक फूड में क्या खाते थे? जंक फूड में मोमोज। तुम्हारे पापा ने बताया कि AC में खाली तुमको रहना पसंद था, ये क्या है भाई? क्यों, गर्मी तुमको बर्दाश्त नहीं होता था क्या? नहीं, हम खेल के आते थे तो वही AC में तुरंत चले जाते थे, तो फिर वो टेम्परेचर मुझे वो मिला नहीं, तो फिर वही हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और मोबाइल पे कुछ वीडियो वगैरह देखते थे क्या? हाँ, गेम खेलते थे। गेम खेलते थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि माता पिता का एक दायित्व तो बनता है कि आपको ध्यान देना है कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, आपका बच्चा खा क्या रहा है, आपका बच्चा पहन क्या रहा है। सिर्फ आप अगर इतना ध्यान देंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये फैशन का मामला है, पहनना, ओढ़ना, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ हम लोग पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन उनकी शरीर, उनकी ज़िंदगी सलामत रहेगी तब तो पढ़ाई लिखाई, पहनना ओढ़ना होगा भाई। लेकिन बच्चे को हेल्दी रखना है तो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना होगा कि वो खा क्या रहा है, वो कर क्या रहा है।
उसकी गतिविधियां क्या हैं, वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, वो टहल रहा है कि नहीं टहल रहा है। आज जो विनोद जी को करना पड़ रहा है, कितने देर तक आप उसको टहलाते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्योर करते हैं? ये इनके साथ हम सवेरे से ही लग जाते हैं। अब प्राकृतिक इलाज के तहत इनको 10 बजे ही सवेरे लेके आते हैं, धूप में इनको नंगे पैर टहलाते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद इनका मनचाहा गेम है क्रिकेट, तो फिर क्रिकेट खेलते हैं, 12:30 ऐसे ही हो जाता है। फिर घर ले आते हैं, खाए पिए, इसके बाद फिर शाम को यही प्रक्रिया 4 बजे से फिर से दोहराई जाती हैं। फिर जैसे अंधेरा हुआ 5 बजे के बाद फिर हम लोग घर चले जाते हैं। ये प्रक्रिया हम इनके साथ 24 घंटा लगे रहते हैं। इसी कारण थोड़ी सफलता हासिल हुई है। ये बात बहुत बड़ी आपने कहा। आप जिस संस्थान से इलाज करवाए हैं, आपने कहा एलोपैथिक में तो कुछ संभव नहीं है, बहुत समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी, तो आप जो ये प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के तहत करवाए, ये कौन सा संस्थान था, पूरा डिटेल बताएं इसके बारे में। ये संस्थान हिम्स। अच्छा। HIMS। इसके बारे में कैसे आपको पता चला? ये इसके बारे में यूट्यूब से हमको पता चला। 4 साल पहले हमको पाइल्स हुआ था, तो अच्छा। पाइल्स का इलाज मैंने केवल उनके बताए हुए नुस्खे से ही किया था, सिंपल सा नुस्खा था। तो अच्छा। उसके बाद मेरा पाइल्स इस तरह से ख़त्म हुआ जैसे ऑपरेशन मैंने कराया हो। हाँ। तो मैं बड़ा ट्रस्टेड था इनके ऊपर, और इसीलिए मैं बिना किसी से राय लिए मैं एलोपैथिक में 2-3 दिन इलाज कराया इनका। इसके बाद मैं सीधे हिम्स लखनऊ इनकी शाखा है, वहाँ पे मैं चला गया। अच्छा। वहाँ से भी मुझे 50% के आसपास तुरंत रिलीफ मिल गया था, लेकिन चूंकि मुझे मेन डॉक्टर से इलाज कराना था जो हिम्स के हैं। अच्छा। तो मैं 72 आवर क्योर प्रोग्राम इनका हर महीने में आखिरी दिन के आसपास बनता है। अच्छा। होता है अगर वो भारत में है तो इस बार वो जनवरी में थे, तो उनसे इलाज मैंने कराया। अच्छा। और वहाँ से इलाज कराने पे अब केवल इंसुलिन जो 28 यूनिट देते थे अब केवल 2 यूनिट पे हैं। वो बोलें कि फिजिकल एक्टिविटी अब बढ़ाते रहिए, बच्चा जल्दी ही क्योर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। देखिए, हिम्स एक संस्थान है जो आयुर्वेद उपचार करती है। इस तरह के जो है संस्थान से जुड़कर आपने अपने बच्चे को यहाँ तक जो है स्वस्थ करने में सफलता पाई है। लगभग 90% बच्चा ठीक हो गया है, ऐसा इनका मानना है, कहना है। इसे जहाँ 28 यूनिट हीमोग्लोबिन लगते थे, अब इनका हीमोग्लोबिन का रेशियो सिर्फ 2 यूनिट पे आ गया है। और बच्चा को क्या खाना है, सब चीज़ें बताई गई हैं, उसी हिसाब से आप खाना पीना देते हैं। बच्चे को हर तरह का फल देते हैं। शुगर में लोग चीकू मना करते हैं, लेकिन इसको चीकू भी देना, केला भी देना, मैं खुद इसको देता हूँ। ये फल तकरीबन 700 से 1 किलो, 700 ग्राम से लेके 1 किलो तक ये फल खा ही लेता है सवेरे। अच्छा। इसके बाद खाने में इनको खाने से पहले इनको 300-400 ग्राम कच्ची सब्जियां खानी पड़ती हैं, जो सलाद के रूप में, वो भी ये खा लेते हैं। और केवल खाने के रूप में 2 रोटियां इनको दी जाती हैं, और सब्जी जो भी जिसमें शुगर ना हो वो दी जाती है। ये सब आपको बताया गया ये होगा सब ना? वहाँ तरीका बताया बना गया हुआ है। है। 0 ग्रेन आटा करके वो उन्होंने बताया है। वो 1 मुट्ठा चिया सीड, 1 मुट्ठा सनफ्लावर सीड, 1 मुट्ठा बादाम और 1 मुट्ठा ये कोकोनट पाउडर, इनको मिला के मिक्सिंग पीस के इनका रोटी बनता है, जो बहुत टेस्टी होता है। अच्छा। हाँ। और बहुत पावरफुल होता है, लेकिन शुगर इसमें नहीं होता है। दुनिया का सब कुछ है, इसमें शुगर नहीं है, तो इस वजह से इनका और ज़्यादा ये तेज़ी से ये अच्छे हुए हैं इस रोटी खाने से, जिसमें हर चीज़ है। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे सारे अभिभावकों से जो GR खबर पे देख रहे हैं, कि मैंने उनको अपने बच्चों को कैसे मतलब देखभाल करनी होगी जिससे कि वो हमेशा हेल्दी रहें? अभिभावक कोई भी हों, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा शेड्यूल निकाल लें बच्चों के लिए। नहीं तो जिस तरह से हम शुरू में परेशान हुए, सब लोग परेशान हो सकते हैं। तो बिजी शेड्यूल निकाल के बच्चों पे ध्यान दें। बच्चा बुझा तो नहीं है, एकदम शांत तो नहीं है। अगर बच्चा इस तरह से है तो उस पर भी ध्यान दें। बच्चा जंक फूड ना खाए, जंक फूड से बचाए भी नहीं जा सकता, लेकिन जंक फूड खाए तो वो शादी पार्टी में अलाउड रहे, या साथ में कभी गए, हफ्ता 10 दिन पे कभी खा लिए। जी। वो वही करें। बच्चे पे विशेष ध्यान दें। बहुत अच्छी बात है। कार्तिकेय, तुम एकदम हेल्दी हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो, एकदम हीरो जैसे हो तुम। अब तो तुम और शानदार हो जाओगे, और फ्रूट वगैरह खा ही रहे हो, पहलवान हो जाओगे, है कि नहीं? हाँ। यही सोच रहे हो ना? बिल्कुल सही सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कार्तिक जो है अपने पापा के साथ जो समय पा रहा है, जो इसके साथ अब ये समय देकर जो बिता रहे हैं, उससे बहुत हैप्पी भी है, बहुत खुश है, और रिकवरी तेज़ी से हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, चाहे जो भी हो जाए जीवन में, एक चीज़ नहीं छोड़ना है, और वो है हौसला नहीं हारना है, जिससे हर जंग को जीता जा। और यहाँ पे कुछ एक और लोग हैं, मैं बात करूँगा उनसे कि इस बारे में, चूँकि ये इनके मित्र हैं विनोद जी के। भाई साहब, क्या कहेंगे आप, जो है मतलब ये जिस तरह से स्थिति से गुजर रहे हैं विनोद सोनकर जी, बच्चे को लेकर जिस तरह समय दे रहे हैं, और जिस तरह उसे खिलाते हैं पार्क में टाइम से, इस पर आप क्या कहेंगे? जो विनोद भैया कर रहे हैं जी, इस समय तो समझ लीजिए बहुत लोग
कम आदमी कर सकते हैं। जी 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 24 घंटा विनोद भैया अपने बच्चे के प्रति एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और परम मित्र हमारे बड़े भाई जैसे हैं। संयोग से यह मान लीजिए पता नहीं कब किसके जीवन में क्या हो, इलाज जो है यह नौबत आ गई है, बच्चे को यह प्रॉब्लम हो गया है, तो इस तरह से सोचिए किस जज्बे से ये इस कार्य को कर रहे हैं और लग कर इलाज से लेके और सारी चीजें। जी जी बहुत बहुत लगन भैया लगाए हैं, और हम तो जानते भगवान करे, हमारा भी प्रार्थना है कि बच्चा भैया जल्द से जल्द ठीक हो जाए उनका। जी भैया तन मन धन सब कुछ लगा चुके हैं। कभी कल अपनी व्यक्तिगत बात होती है भैया का, तो अपना भी आत्मा तकलीफ होता है कि बच्चा का देख के कि उसकी क्या एज है अभी। सही बात है, बिल्कुल। अब बताइए इस समय वो आके काम धाम छोड़ के एकदम उसके पीछे लगे हुए हैं, बिल्कुल डेली बिल्कुल, आते भी हैं। जी बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हैं, मतलब यही एक भावना, जैसे देखिए मानवता के नाते भी इस बात को कहना पड़ रहा है कि विनोद सोनकर जैसे और भी गार्जियन होंगे और भी अभिभावक होंगे जिनके बच्चे शायद इस यातना से, इस तरह की तकलीफ़ों से गुजरने की स्थिति पैदा हो जाती है या गुजर रहे होंगे, तो उन सब के लिए जीआर खबर की तरफ से इस बात को कहना चाहेंगे कि आप लोग हतोत्साहित ना हो, अपने एकदम जो हौसला है उसे बनाए रखें, बच्चे का सही क्योर करें, सही पद्धति से उपचार करवाएं जैसा कि विनोद जी ने बताया है, और आप लोगों को यह हर हाल में जो है सफलता मिलेगी। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, लेकिन सही बात यह है कि अपने बच्चों को समय से पहले, यानी बात बिगड़ने से पहले भी क्योर करना ज़रूरी है। उन्हें खिलाना ज़रूरी है, उन्हें टहलाना या जो भी चीज़ें हो पाती हैं, एक्टिविटी हो पाती हैं, उनके खान पान पर ध्यान रखना ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके पास भी यदि कोई सुझाव हो तो। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया भाई साहब।